मंगल करन वीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानना महान कार्य है। और ये बात नक्की हो जाए, यदि मैं अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हूं तो निश्चित तौर पर आनंद प्रकट होता है। भव के सारे ही दुख, ऐसा कोई दुख नहीं बचता जो दूर न हो, क्योंकि दुख तो मिथ्याचारित्र है। बाहर में दुख का कोई कारण होता ही नहीं। दुख तो अज्ञान, मोह और ये राग द्वेष की परिणति, इसको कहो मिथ्याचारित्र, अस्थिर अस्थिर परिणति, अपने स्वभाव को न जानने वाली परिणति, जो पर का लक्ष्य करके जो अस्थिरता उत्पन्न होती है वो ही दुख है। परिणति स्वभाव में थिर हो तो क्रमशः दुख मिट जाए, क्योंकि दुख की जातियां वापस 4 प्रकार की है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचय। ये बहुत समझने की बात है। मंगलाचरण तो अपन रोज कर ही रहे हैं। अपनो करो प्रकाश, सो बहु विधि भव दुखनी को करी है सत्तानाश। सर्व दुखों का अभाव हो जाए, सर्व दुखों का, है ना। ऐसा अपना विषय क्या चल रहा था कल? अपना विषय चल रहा था कि हमने तो, आप कहते हो कि विषयों से सुख नहीं होता, हमने तो बहुत ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत विषय हैं और वे उनका भोग करते हैं, सुखी देखे जाते हैं। ऐसा काउंटर क्वेश्चन उठाया, है ना। तो कह रहे हैं सुख तो नहीं, भ्रम से सुख मानते हैं। वे सुखी नहीं है, भ्रम से सुख मानते हैं। तो कह रहे हैं यदि सुखी होते तो दूसरी इच्छा क्यों उत्पन्न होती। जो सुखी हो जाते हैं वापस, इच्छा ही दुख है, और इच्छा का कारण मोह है। मोह इच्छा का कारण है और इच्छा इटसेल्फ दुख है। तो जिनके दुख दूर होते हैं उनकी इच्छाएं दूर हो जाती हैं। क्या बोला? इच्छा इटसेल्फ दुख है, तो इच्छा का अभाव हो तो सुख हो, लेकिन उनकी इच्छा का तो अभाव हुआ नहीं है। फिर दूसरी इच्छा, फिर दूसरी इच्छा, फिर दूसरी इच्छा। तो कह रहे हैं यदि सुखी हो गए होते तो फिर विषयों को क्यों भोगते। फर्क क्या है? फर्क ये है कि सिर कैंसर भी बना है, सिर का दर्द भी बना है,
बस सेरिडोन मिल रही है जल्दी जल्दी बस, इसलिए वे अपने को सुखी मान रहे हैं। सुख तो है नहीं, कैंसर तो रिमूव हुआ नहीं, और सिर का दर्द भी मिटा नहीं है, है ना? ऐसा बोलिए। एक बात ये नहीं बैठ रही है कि इच्छा का कारण ऐसे क्यों है? इच्छा का कारण, मिथ्या या मोह मोह क्यों है? इच्छा का मोह कारण मोह क्यों है? ठीक है। मोह ना होए तो क्या जरूरी इच्छा होगी? हाँ क्या? देखो, देखो ऐसे, मैं कौन हूँ? बोलो, आप ही बोलो, मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं अब तक जो जीव हूँ। हमने आगे, मैं जीव, ठीक है, मैं हूं तो जीव, मैं हूं तो जीव, और मोह के वश होकर ही तो जान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। हाँ यदि ठीक है, मोह न हो तो शरीर क्यों जाने? ठीक है। आगे चर्चा आने ही वाली है। हम्म, ये अभी ये मिथ्यात्व की बात आएगी ना, मिथ्यात्व से होने वाला दुख, वहां पूरी बात आएगी। यदि मोह न हो तो अपने को देह रूप क्यों जाने? यदि मोह न हो तो अपने को संयोग वाला क्यों जाने? ऐसा भ्रम क्यों हो कि पत्नी बच्चे मेरे हैं? ऐसा भ्रम क्यों हो कि मैं शरीर हूं? अब मैं शरीर हूं और पत्नी बच्चे मेरे हैं, तो अब इच्छा उत्पन्न होगी, ऐसा खा लूं, ऐसा पी लूं, ऐसा घूम लूं। ये इच्छा उत्पन्न क्यों हो रही है? मैं जीव हूं, मैं अकर्ता हूं, तो मैं घूम लूं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, तो मैं मर न जाऊं? शरीर हूं ऐसा मानने पर ही तो ये भ्रम है कि मैं मर जाता हूं। हम्म, हम्म, अब मैं मर जाता हूं, अब कोई रोग शोग हो गए, तो अब क्या इच्छा होगी? डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ। क्यों हो रही इच्छा? ये देह हूं ऐसा मोह, और लोक में ऐसा कहा जाता है कि मर जाते हैं, तो मरते तो है नहीं, मरने का तो भ्रम है अकेला। कोई जीव मरा है आज तक? हम्म, नहीं मरा। तो यदि मरने का भ्रम ना हो, मरने संबंधी मोह ना हो, शरीर संबंधी मोह ना हो, तो फिर जीने की इच्छा काय को होगी? हम्म, और मर ना जाऊं ऐसी इच्छा क्यों होगी? समझ आई बात? अब इच्छा से क्या हो रहा है? इच्छा ही दुख है। हम्म, तो अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, यही दुख है, और इच्छा का कारण मोह है। हम्म, अब मुनिराज का मोह मिट गया, तो उन्हें इच्छा हो रही है कि भैया डॉक्टर को दिखा, मैं मर न जाऊं। डॉक्टर को दिखाने की इच्छा हो रही है, मुझे जल्दी दवाई दो, प्रासुक दवाई दो, एलोपैथी तो नहीं खाएंगे, आयुर्वेद में कुछ इलाज ढूंढो मेरा। अरे मैं मरता ही नहीं। हम्म, कल शाम को चर्चा आई थी, बहुत बढ़िया। क्या चर्चा आई थी? कल तो थे ना आप क्लास में? कल शाम को कितनी बढ़िया बात आई थी कि वो मुनिराज जंगल में चले गए, और वो शेर सामने आ गया, सामने आ गया शेर। तो वो क्या क्या कह रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं। एकाकी विचरूंगा कब शमशान में, गिरी पर होगा बाघ सिंह संयोग जब। जब बाघ सिंह का संयोग बन जाएगा, वो सामने से धाड़ता हुआ आ रहा होगा, इच्छा ही नहीं, दौड़ जाओ, भाग जाओ, बचा ले। क्यों? मुझे मारेगा ही नहीं। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज को कैसे खाएगा? बोलो। तो मोह नहीं, अडोल आसन और न मन में क्षोभ हो। मन में कोई क्षोभ नहीं, इच्छा नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों नहीं? अब देखो क्यों नहीं। जानू पाया परम मित्र
संयोग जब, ओ ये तो परम मित्र मिला है, आजा भैया आजा, ये देह को ले जा पुराना हो गया। यदि छपक क्षणी आरोहण नहीं हुआ तो नया कपड़ा पहनेंगे, और हो गया तो अनंत काल के लिए सुखी होंगे। परम मित्र, बाघ सिंह कौन लग रहा है? परम मित्र। ये पुराने कपड़े को, जिसको मुझे दूर ही करना है, जिसका अभाव ही करना है, उसको लेने आया है। ले जा भैया, ले जा। परम मित्र। अडोल आसन, अडोल आसन, आसन मतलब कल चर्चा करी थोड़ी सी काउंटर क्वेश्चन में, यदि ये पद्मासन से बैठे होंगे तो पद्मासन से हिलेंगे नहीं, खड़गासन से होंगे तो हिलेंगे नहीं। नहीं भैया, वो आसन मुनि का नहीं, ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ये आसन मुनि का है। श्रद्धा में विश्वास है, ये हाथ पैर मुनि के नहीं होते। क्या बोला? श्रद्धा में विश्वास है, क्या विश्वास है? मैं ज्ञायक हूं, इस आसन से नहीं डोलते, चलायमान नहीं होते। क्या? श्रद्धा में विश्वास है, मैं अविनाशी हूं, तो अविनाशी पने से डोलायमान नहीं होते, अकंप विराजमान रहते हैं। ये इसका नाम है आसन। अब माँ आसन लिखी तो हम देर समझने लग गए, पद्मासन से बैठे होंगे तो थोड़े भी हिलेंगे नहीं। अरे पद्मासन मुनि का नहीं, वो शरीर का आसन है। मुनि का आसन तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। श्रद्धा में विश्वास है कि मैं अविनाशी हूं, ये शेर मुझे खा नहीं सकता, सो अडोल आसन है। और मन में कोई क्षोभ नहीं, जब मुझे खाएगा ही नहीं तो क्षोभ क्यों? और तीन कषायों का अभाव हो चुका है, तीन तीन इच्छाओं का अभाव हो चुका है। समझ में आई बात? ऐसा। और जानू पाया परम मित्र संयोग जब। और हम क्या सोचते हैं, ये क्या है बीमारी? हमारा शत्रु, एकदम ओपोजिट। और वो कह रहे हैं मित्र। तुम कह रहे हैं हम शरीर, और वो कह रहे हैं हम आत्मा, एकदम ओपोजिट। समझ आ गई बात? इच्छा का कारण क्या है? मोह, अज्ञान। अब मैं मर जाऊंगा तो भयभीत हो रहे। मुझे दो तीन चैप्टर है ना, टॉपिक डिस्कस करने का मन था, अभी यही डिस्कस करने का मन था। सरलता से बात नहीं चल रही। अभी गोष्ठी हुई, गोष्ठी में बात आई, मोह क्या है और मोह का नाश करने की आवश्यकता क्या है। अब पंडिताई की चर्चा खूब कर लो। सरल चाहिए, एकदम सरल। क्या सरल? मैं हूं तो अविनाशी, यहां से सरल पड़ती है एकदम। मैं हूं तो अविनाशी और समझ रहा हूं शरीर, यही मोह है बस। विपरीत मान्यता आएगा, अभी दर्शन मोह के प्रकरण में पूरी चर्चा आएगी। विपरीत मान्यता। इतनी सी बात बताओ सीधे खुल के, जो वस्तु सो वस्तु से काम नहीं चलता, डिजिट रख के बात करो। मैं हूं तो आत्मा और जानता हूं शरीर, ये मोह। अब इस मोह के कारण अनंत दुख है। मोह से दुख है, मोह से इच्छाएं हैं, मोह से आकुलता है, मोह से तकलीफ है। इस भव, बहुविधि भव दुख निके। पत्नी बात नहीं सुनती, ये दुख नहीं है। धन का नाश हो गया, ये दुख नहीं है। दुख ही नहीं होता ये। शरीर में रोग हो गया, ये दुख नहीं है। मोह है दुख का कारण, मूल में मोह। तो उस मोह से क्या होता है कि भय उत्पन्न होता है, मर न जाऊं, मर न जाऊं, मुझे कुछ हो नहीं जाए, मेरे धन वैभव का कुछ हो नहीं जाए। कुछ 7 प्रकार के भय बताए हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भय है। किसी खबर सुनी, उन्हें कैंसर हो गया, ओ हमें नहीं हो जाए। अरे उनके ऐसा ऐसा धन का लॉस हो गया व्यापार में, अरे हमें नहीं हो जाए। ये आकुलता क्यों आ रही है? मोह है इसलिए।
तो मोह का नाश करना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि तुम मरते तो हो नहीं और भ्रम से समझ रहे मर जाऊंगा, इसलिए तुम फालतू में हो रहे दुखी, और तुम खूब दुखी हो लो तो भी नहीं मरोगे, खूब हो लो दुखी, मरोगे तो भी नहीं। तो कितना आवश्यक है इस मोह को दूर करना, इसलिए आवश्यक है। और जैसे जाना हो मैं अविनाशी हूं, मेरा मरण नहीं होता, प्रसन्न हो गए। तो कितना आवश्यक है मोह दूर करना, इतनी सरल बात है बस। घंटी बजेगी टन टन टन, वक्तव्य का टाइम खत्म हो गया, टन टन टन। अरे 2 मिनट में बात खत्म कर दो, 5 मिनट का टाइम मिले, सरल भाषा में 2 मिनट में बात खत्म। सरलता सबको समझ में, जिनने कभी नहीं सुना उनको भी समझ में आ जाए। वो क्या है? जो है को है सो है नहीं चाहिए। हूं मैं आत्मा और अपने को जान रहा हूं शरीर, ये मोह है। हूं तो मैं असंयोगी तत्व, अपने को जान रहा हूं कि पत्नी बच्चों वाला हूं, ये मोह है। मोह मतलब मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है। अब इस मिथ्यात्व के चलते ही इच्छा उत्पन्न हुई, मेरा बच्चा तो टॉप करना चाहिए। अब जे आकुलता चालू, अब टॉप ऑप करेगा तो अपनी योग्यता प्रमाण, टॉप होगा योग्यता प्रमाण। अब उसने टॉप कर लिया तो अहंकार, फिर वापस दुख, और नहीं कर पाया तो टेंशन, फिर वापस दुख। दुख की श्रृंखला चलती चली जा रही है। और अपने को ऐसा जानो मैं असंयोगी हूं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई पुत्री नहीं है, दे ही नहीं हूं मैं, जहां दे अपनी नहीं दान अपनों को है। बोलो अब वो टॉप करेगा ओके, नहीं करेगा ओके, वो उसकी योग्यताएं हैं सब। तुम कहां से डेवलप करोगे उसकी योग्यता को? समझ आ रही है बात? अच्छा, अब जब पुत्र सिद्ध नहीं हो रहा तो बहू सिद्ध हो रही तुम्हारी है। जब शरीर सिद्ध नहीं हो रहा, बेटा सिद्ध नहीं हो रहा, तो बहू कहां से सिद्ध हो रही? अब जब बहू सिद्ध नहीं हो रही, वो डिफरेंट जीव, तो अब जब मेरे अनुसार क्या को चले, क्यों चले? इन केन प्रकारेण उसको है ना आइसक्रीम खिला लो, उसको 10 तोले का हार दिला दो, अब आकुल सेटिंग की कोशिश हो रही, काय के लिए? भिन्न जान लो ना, काम खत्म। बोलो। और भिन्न का स्वरूप भी समझ लो। भिन्न मतलब मैं परमात्मा हूं, ये आनंद। ऐसा नहीं अपने को परमात्मा जान नहीं रहे, वो तो मेरे से न्यारा है, भिन्न है। तो भिन्न भिन्नाने का नाम भिन्न नहीं है। भिन्न मतलब मैं ध्रुव हूं, भिन्न मतलब मैं ध्रुव हूं, तभी तो बोलोगे भिन्न है। अस्थि के बिना कैसे बोलोगे भिन्न है? हरी बात ख्याल में? तो अकेला भिन्न भिन्न बोलना नहीं है, मैं ध्रुव हूं अपनी अस्थि स्वीकार की, तब बोलोगे कि देह नहीं तो फिर कोई पुत्र नहीं, कोई बहू नहीं, कोई कुछ नहीं। होता हुआ परिणाम देख रहे हैं सबका, नो प्रॉब्लम। आकुलता कहां से उत्पन्न हो रही है? मिथ्यात्व से, मोह से। तो मोह हुआ कारण, और चारित्र मोह है कार्य। ऐसा अंदर पर्यायों में कारण कार्य संबंध बना हुआ है। जैसे पर द्रव्यों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना, ऐसे ही पर्यायों में अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। उसको बोलते हैं द्रव्यार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक है पर्याय आर्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये आएगी इसमें लास्ट में, उपमा प्रकाशक जी में ये चर्चा भी आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो क्या कह रहे हैं कि यदि वे सुखी हों तो फिर सेरीडोन क्यों खाएं?
अगली बात ख्याल में, भैया तुम बीमार हो तभी तो दवाई खाओगे, बीमार नहीं हो तो दवाई कौन खाता है, ये बात आई। फिर कह रहे हैं कि एक एक कण इकट्ठा करके फिर भूख तो मिट जाती है ना। अरे वो कण इकट्ठा होए तो भूख मिटे। एक कण खाया, उसका निर्गमन हो गया, फिर दूसरा, फिर उसका निर्गमन, फिर तीसरा, फिर वो कलेक्ट हो जाए तो कदाचित सुखी मान लिया जाए। तो कलेक्ट तो वे होते नहीं। सुबह खाना खाया, काम खत्म, फिर शाम को फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर बात खत्म कहाँ हो रही है। यदि भोजन से ही भूख मिट जाती। कल अपन ने एग्जाम्पल ले लिए थे कि जिनको लग्जरी है, समझ लो खा तो बेबी सेरिडोन रहे हैं, थोड़ी पैकिंग शैकिंग में चल रही है उनकी, बस इतनी सी बात है। दुखी तो बेबी है ही है। ठीक है, एक तरफ मुनिराज और एक तरफ लग्जरियस लाइफ। बोलो किसको सुखी मानते। एक तरफ है लग्जरी लाइफ और एक तरफ है मुनिराज, कौन सुखी है। लग्जरी लाइफ वाला ही तो सुखी है। ये अपने कल की चर्चा का रिपीटेशन हुआ। अब आगे सुनो, बहुत ही गजब की बात आ रही है, आगे सुनो। तथा, लास्ट लाइन ले लें ऊपर वाले का, है ना। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं। क्या बोला। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। या तो इच्छा का अभाव हो या इच्छा पूर्ण हो जाए। तो भैया सारी इच्छा तो किसी की पूरी होती नहीं, है ना। तो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, ये अच्छी बात हो जाएगी ना, पूर्ति की आकुलता ही खत्म हो जाएगी, ऐसा। अब सुनो, अब सुनो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। तथा एक विषय का ग्रहण भी, अनेक विषय तो छोड़ो, एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है। एक विषय का ग्रहण भी कैसे होता है, मिथ्या दर्शन के वशीभूत। मिथ्या दर्शन न हो तो विषयों का ग्रहण क्यों करें, ये भाव ही क्यों आए। अपने को परिपूर्ण जाने तो मैं पर को ग्रहण कर सकता हूं और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी आकुलता की उत्पत्ति क्यों हो। अच्छा, उतने में ही बात खत्म नहीं होती, सुनो आगे। आगामी, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। बोलो, कौन समझ में आया। अपने को अनाहारी नहीं जाना, भूख का भाव उत्पन्न हुआ, अनाहारी हूं ये पता नहीं। अब इस भूख की पूर्ति के लिए क्या करो, भोजन करो। अब भोजन का पूरी प्रोसेस हुई, है ना। तो इतने में बात खत्म नहीं हुई, आपको लग रहा पेट भर गया। मिथ्या दर्शनादि के वशीभूत, ये कैसे लगेगा कि मैं भोजन करूं। मिथ्या दर्शन से ही तो लगता है भोजन करूं तो भूख मिटेगी। तो इतने मात्र से बात का खत्म हुई। मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व भाव और फिर नया मिथ्यात्व का बंध। एक एक विषय ग्रहण में अनंत का बंध होता है। रोटी खाने के भाव से, पानी पीने के भाव से, शुद्ध भोजन के भाव से, अशुद्ध भोजन के भाव से तो और ही तीव्र बनता है। शुद्ध भोजन के भाव से भी कर्म बनते हैं, कितने अनंत। क्यों, अनाहारी जाना नहीं है, शुद्ध भोजन करता हूं। सोचो, एक विषय के ग्रहण में अनंत कर्मों का बंध होता है। और स्वरूप जान लिया, स्वरूप जान लिया, मैं तो अनाहारी हूं,
और अभी भी भूख का भाव उत्पन्न हो रहा है और अभी भी भोजन आदि हो रहे हैं, तो मिथ्यात्व के अभाव से अनंत का बंध मिट जाता है। अब अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन में कितना बंद होगा? समुद्र में बूंद के बराबर। पहले कितना बंद होता था? समुद्र के बराबर। क्या बोला? चाय पीना कितना, चाय पीने का भाव कितना नुकसानदायक है, पता चल रहा है? अनंत कर्मों का बंध होता है। ये टॉपिक पकड़ में आया? टीवी देखने का भाव कितना महंगा पड़ता है, पता है कुछ? बोलो। भोजन करने का भाव कितना महंगा पड़ता है? दूध पीने का भाव कितना महंगा पड़ता है? साड़ी सूट पहनने का भाव कितना महंगा पड़ता है? अच्छा, इतना महंगा पड़ता है? होना पड़ता है किन महान पुरुषों को होना पड़ता है, हमको हमें कहाँ पड़ता है? एक परिणाम, एक नकुल सहदेव मुनिराज, मुनिराज की अवस्था में, मुनि की अवस्था में एक परिणाम उत्पन्न हुआ। अरे ये मुनि इस उपसर को कैसे सहते होंगे, कितना महंगा पड़ गया? 33 सागर सरवार सिद्धि। क्या होती है, काउंटिंग करो। कहाँ तो मुनि अवस्था, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप इतने प्रचुर आनंद को भोग रहे थे, वो कहाँ एक परिणाम उत्पन्न हुआ? कैसा? खाने पीने का नहीं था वो। ये मुनि इस उपसर को ऐसे एक दया क्षमा करुणा का परिणाम था, दया का परिणाम था ये। तुमने अपने स्वभाव को छोड़कर पर लक्ष्य ही क्यों किया? अब एक सागर मतलब क्या होता है? एक सागर और 33 सागर, डिमोशन हो गया चौथे गुण स्थान में। इतना महंगा पड़ता है एक परिणाम। बोलो। इतना सा सीता जी ने इतनी सी शंका करी थी कि ये मुनिराज आर्य का बैठ के क्या कर रहे पता नहीं, कितना महंगा पड़ा। बोलो। गर्भवती के काल में जंगल में छुड़ा दिया, कितना महंगा एक परिणाम, कितना महंगा? बोलो। एक विचार आया कि खरबूजा नहीं खाया बहुत दिन से, चलो भैया खरबूजा में कीड़ा, कितना महंगा। और यार दिन भर असंख्य परिणाम हो रहे, उनकी क्या खबर है? बोलो। इस स्त्री के बाल कितने सुंदर हैं, चलो भैया जाओ जुआ उसी स्त्री के बालों में रहो। तो चलते फिरते किसी को बोलते थे ये कितना स्मार्ट है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, जाओ निगोदिया बन के रहना उसी के शरीर में। कहने का मतलब है, कल मुझे ऐसे विकल्प आ रहा था कि जैसे कोई अपने पति को इतना सुंदर स्मार्ट हर तरह से बढ़िया, उस पति को छोड़कर पर के पति की बातें करे, जाए आए नहीं, तो ही लोक में उसको बोलेंगे चल भैया तू निकल ले, वहीं रहे उसके पास, और उसको इतना बड़ा अपराधी करार दिया जाएगा। इसके बल पर इसके बल पर तलाक मिल जाएगा, फिर भटकती रहेगी वो। सुनना, एक पति की विराधना तो हमको पकड़ में आ जाती है कदाचित, जो अति पति है नहीं कछु, और निज भगवान आत्मा जो स्वयं है उसकी विराधना पता नहीं चल रही। सब बोलेंगे हो ऐसा बोलती थी ये, हो ये ऐसा बोलती थी कि वो कितना अच्छा है, वो ऐसी शर्ट पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा, ये ऐसा बोलती थी, दुनिया उसे बुरा कहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बुरा कहेंगे, लेकिन निज परमात्मा की विराधना चित्त में नहीं बैठ रही, ये वाली बात वो सबको बुरी लगेगी कि ये गलत बात है।
और निज परमात्मा की विराधना गलत बात है, ये समझ में नहीं आ रही। क्या कहा? पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? सुनो, पति की विराधना तो कुछ समय की जेल है। चलो बहुत ज्यादा कर्म बन जाए तो नरक चली जाए, तो भगवान आत्मा की विराधना का फल निगूढ़ है। समझ में आ रही बात? उसकी विराधना बड़ी चीज है कि अपने परमात्मा की विराधना बड़ी चीज है? बोलो। तू पर लक्ष्य ही क्यों करता है जब मैं परिपूर्ण बैठा हूं तो? क्या बोला? विषय ग्रहण की जरूरत ही क्या है जब भोगते ही नहीं तो? जब मेरे द्रव्य गुण पर्याय में वो विषय आएगा ही नहीं, सिर्फ जानने में आता है अकेला। और जो अच्छा अच्छा लग रहा है सो भी अपनी ही पर्याय है, वो भी उसमें से नहीं आई है। तो पर लक्ष्य किस काम का है? और मैं बैठा हूं ना परिपूर्ण, अब मेरे सन्मुख होके तो देख एक बार। बोलो, कौन से विषय की जरूरत पड़ेगी? वे असंख्य असंख्य काल वे अनंत दशा में शरीर सहित विराजमान, वे अनंत भगवान अनंत सुखी, कितने विषय भोग रहे। हम कैसे स्वीकार करेंगे अनंतों के स्वरूप को? टूडरमल जी आगे बात करेंगे 7वें अधिकार में। निर्णय से रहित होने से देखा देखी अनंतों को सुखी कहता है, देखा देखी मुनियों को सुखी कहता है। और ईमानदारी से देखा जाए, एक मुनिराज 1 महीने तक, 10 दिन तक तो मान लिया भी उपवास करें, और 11वें दिन आहार चर्या के लिए निकले और अंतराय हो जाए, तो सबके ज्ञान में यही आएगा, देख बेचारे अंतराय हो गया, बेचारे अंतराय हो गया, बेचारे 11 दिन 10 दिन से तो न रोटी नहीं उठे ही नहीं थे उपवास के लिए, आहार के लिए उपवास था, 10 दिन से तो उपवास था, और आज भी अंतराय हो गया। वहीं से देखेंगे शरीर से, और उनको दुखी देखेंगे, और अपने को कहेंगे हम तो रोटी खाते हैं बहुत, दोनों टाइम बढ़िया, हम सुखी वे दुखी। क्या? कौन सुखी है? हम सुखी हैं। कह रहे हैं तू मिथ्या दर्शनादिक से बहुत दुखी है, रोटी खाने के काल में भी दुखी है। क्या? एसी में बैठ के भोजन करता हो, मनपसंद भोजन हो, तो भी दुखी है। और उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला, और 6 महीने उपवास किया, तो भी सुखी है। क्यों? निज परमात्मा की विराधना नहीं है ना, हर समय आनंद के झरने झर झर रहे हैं। स्वयं में वो वस्तु है जो तृप्त होने का कारण है। क्या ही समझ में बात? अगर समझ में नहीं आ रही हो ना, हवा हवाई लग रही हो तो पूछ लेना, धरातल पर लग रही हो, उसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस पता चल रहा हो, तो स्वीकार करना, फिर अपनी परिणति से मिलाना। क्या बोला? इन बातों का कोई धरातल दिख रहा हो ना, तो समझना उस बात को, और अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है? क्या बोल रहे हैं? एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के बिना नहीं होता, एक सिंगल वन, और दिन भर हजारों करोड़ों लाखों, उनका क्या हाल है? और फिर उन्हीं विषयों की लड़ाई झगड़ा, वो तो और ही करेला और नीम चढ़ा। हम तो यही नहीं खा पाए, हम तो वो नहीं पी पाए, हम तो वहां नहीं घूम पाए, हम तो वहां नहीं जा पाए। गुरुदेव श्री कहते, सुख का सागर हाजरा हजूर विद्यमान छे। पैसा खर्च करके मांगे स्विट्जरलैंड, तो वहीं पे लड़ रहे, वहीं पे ही लड़ रहे थे वो, इधर ही, दोनों के दोनों। सुख कहाँ था वहां? बोलो। राम शांत मुझे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक
एक लड़की, नई शादीशुदा लड़की, क्यों भैया तू बड़ी दुखी है। हाँ, मेरा पति ना मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता। अरे तू तो इतनी इतनी लग्जरी है तुम्हारे घर में, तो इतनी तुम धनवान हो, सब पैसे वैसे सब नौकर चाकर, तो पैसे को खाते हैं क्या? पैसे से क्या होता है? मुझे प्रेम तो करता ही नहीं, मेरी केयर तो करता ही नहीं। समझ आई बात? दूसरी कह रही कि मैं क्या करूं, तू क्यों दुखी है, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ पैसा ही नहीं है, मेरे यहाँ पैसा ही नहीं है, मैं हर चीज के लिए बहुत परेशान हूँ, ये मांगो वो मांगो, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। पर एक बात है, तेरा पति है तो बहुत अच्छा, तेरी कितनी केयर करता है। और केयर से पेट भरता है क्या? ले, समझ में आ रही है बात? तीसरा था, तो उसका पति केयर भी करता था और पैसा भी बहुत था। तू क्यों दुखी है भैया? नहीं, केयर तो करता है, पैसा पैसा ही ठीक है, स्मार्ट नहीं है, काला बहुत है। ले, अब एक का गोरा भी था, सुंदर भी था, पैसा भी था, है ना, वो केयर भी करता था, सब करता था। आज सुबह उठते से ही आरती उतारता उसकी। तो उससे बोला अब तुझे क्या समस्या, तेरा पति तो सुबह उठते से ही आरती उतारता। नहीं, आरती तो उतारता पर ढंग से नहीं उतारता। क्या समझ में आई? हमारे पड़ोस में लोग हंस रहे हैं, ऐसी स्थिति है। अब और सुनो, अभी खत्म थोड़ी हुई बात। फिर बोला कि तो ये तो तेरी ढंग से भी आरती उतारता है, बाकी सारी चीजें हैं, तो बहुत ही प्यार करता है तुझे, सब करता है। तो वो बोलती मैं तो तलाक की तैयारी कर रही, कि तू क्यों कर रही? ये इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, कोई चक्कर है? बोलो, समझ में आ रही है? ये रियल केस, शांतन कर रही, रियल केस है लास्ट वाला। वो सब कुछ अच्छा था, आरती भी उतारता था, ढंग से भी उतारता था, सुंदर भी था, पैसा भी था, सब करता था। इतना ज्यादा क्यों करता है? तो बोलो, पर दुख का कारण है कि तेरे अज्ञान मूर्ख देश दुख का कारण है? कहाँ पे छुट्टी पड़ रही है, बताओ? वो जब अपनी बारी आ जाए ना, आरती तो उतारता, ढंग से नहीं उतारता। और जब अपनी बारी आ जाए, कच्चू नहीं है इनको, 2 मिनट नहीं लगेगी पासा पलटने में। बहुत गंभीरता से विचार करना, ऐसा कहीं हम ही तो नहीं कर रहे। उनके मारे दुख है उनके, अरे अज्ञान मोह राग द्वेष का दुख है, ये मिटे तो जीव क्षण मात्र में सुखी हो जाए। और हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, बोलो, हमेशा ये देव ऐसा है कि मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजे नहीं खुलने पड़ेंगे। भैया मंदिर बंद है कितने बजे? 12 बजे से शाम के 5 बजे तक मंदिर बंद है, 6 बजे खुलेगा। ये 24 घंटे खुला है, निज मंदिर तो 24 घंटे खुला है। भगवान आत्मा हर समय दर्शन देने रेडी है, और रत्नत्रय की निधियां बरस जाएं तुरंत। ऐसा निज मंदिर ऐसा है। तो क्या बोल रहे हैं, इसको हाईलाइट करना बहुत। क्या? एक विषय का ग्रहण भी बिना मिथ्या दर्शनादि के नहीं होता, इसलिए आगामी अनेक दुखों के कारण कर्म बनते हैं। तुम फ्री फोकट में नहीं रोटी खा रहे, समझ लेना, फ्री फोकट में पानी नहीं पी रहे। हर विषय ग्रहण पे बंद हो रहा है, प्रत्येक विषय ग्रहण पर बंद हो रहा है। वो कितना? अनंत। क्यों? तुमको मोह है, मिथ्यात्व है, इसलिए। मोह मिटे, मैं अनाहारी हूं, अशरीरी हूं, असंयोगी हूं, तो अनंत बंध मिटे। फिर अकेले चारित्र मोह का बंध तो बहुत अल्प है। क्या बोला? अनंत संसार मिट के कुछ चुल्लू भर रह जाएगा बस। आई बात ख्याल में?
ऐसा। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं, आगामी सुख का कारण नहीं, इसलिए दुख ही है। ये इच्छा दुख ही है, ना वर्तमान में सुख रूप है, उत्पन्न हुई वहीं से आकुलता चालू, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक कंटिन्यूअस चालू रहेगी। और वो सामग्री मिल जाए तो उसको भोगने की इच्छा से वापस दुख, फिर वो बना रहे उसको बनाए रखने का दुख, और आगामी बंध का कारण सो भविष्य में दुख। इस इच्छा के चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख ही दुख, दुख ही दुख। सुख नाम की वस्तु नहीं है इच्छा के अंदर, और उसका कारण मोह है। कोई सी इच्छा हो, कोई सी भी। और खतरनाक बात क्या है, अगर देव दर्शन की भी इच्छा है ना, वो भी दुख है। तू निज देव को क्यों भूला है? वे देव बार बार निज देव बता रहे हैं और निज देव को बार बार भूला है। क्या भूला? मैं अपनी पुरानी डायरी देख रही थी, संजीव जी के प्रवचन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, तो ऐसा उन्होंने बताया संजीव जी ने कि कपड़े पे गंदगी का दाग लग जाए, डस्ट का दाग लग जाए, अचार का दाग लग जाए, हल्दी का दाग लग जाए, तो सब दाग कहेंगे। और केसर का दाग लग जाए तो केसर तो अच्छी चीज है, ऐसा लिखा था डायरी में। वो भी दाग ही है ना। अरे पत्नी बच्चों का लक्ष्य करे पर लक्ष्य, तो दुनिया अशुभ कहती है। देवशाही का लक्ष्य हो तो ये तत्व ज्ञान है। ये तुम निज को भूलते हो ना, यही बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम चाहे जिसका लक्ष्य करो, एनीबडी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम देवशाह गुरु के पास क्यों आए? इसलिए आओ निज देव को जानने, बस एक ही कारण है। देवशाह गुरु को याद करने का एक ही कारण है कि निज देवपना स्वीकारो, बस इसलिए जाओ। क्या बोला? इसलिए जाओ निज देव की स्वीकृति के लिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही जैन शासन है। यहाँ देव दर्शन निज देव के दर्शन के लिए है, बस, बाकी कुछ नहीं। पुण्य कमाने जैन शासन में नहीं आते। ऐसा अर्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है। नंबर एक की बहुत चर्चा हो गई, वो सब कर्माधीन है, मिले नहीं मिले आपकी इच्छा है कि मेरे को आज रसगुल्ला खाना है, तो वो रसगुल्ला की इच्छा है, सो दुख है। अब वो रसगुल्ला तब ही मिलेगा जब उसकी योग्यता होगी, सो वो पराधीन है। और कैसा है? बाधा सहित है। बाधा सहित कैसा है? कि जब रसगुल्ला जिह्वा इंद्री पे आया, उपयोग कहीं और था। 10 दिन से आफत मचाई, वस्तु सामने आई तो उसका आनंद उठा ही लोगे, ये गारंटी नहीं है। उपयोग वहां होना चाहिए। अच्छा बुखार ही आ जाए तो डॉक्टर मना करे नहीं खाना, बाधा सहित है। और कैसा है? परमानेंट कहाँ है? अभी गले के नीचे उतरा, काम खत्म, इसलिए विनाशी है। और कैसा है? बंध का कारण है। प्रत्येक विषय भोग बंध का कारण है। फ्री फोकट में रोटी नहीं खाई जा रही है भाई साहब, कर्म कमाए जा रहे हैं। फ्री फोकट में बोला नहीं जा रहा, कर्म कमाए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और कैसे कर्म कमाए जा रहे हैं? अपने सुख को दाव पे लगाकर, अपने अविनाशी सुख को दाव पे लगाकर ये काम हो रहे हैं सारे के सारे। बोलो। और कैसा है? विषय में विपरीत है। वास्तव में तो वो सुख है नहीं, सो विषय में विपरीत है। अब इसमें सब, अब इसका सबका उल्टा कर दो,
जो अतीन्द्रिय सुख है वो स्वाधीन है, बाधा रहित है, शाश्वत है, बंध के अभाव का कारण है और साम्य स्वरूप है, विषम नहीं है, साम्य स्वरूप है। बोलो, इसका पूरा अपोजिट है। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख इस इंद्रिय सुख का अपोजिट है। सो ऐसा सुख, इस प्रकार दुख ही ये सिद्ध कर रहे हैं। दो बातें सिद्ध की जा रही हैं। क्या? एक तो ये दुख है और दूसरा जो इसके उपाय हैं सो झूठे हैं। दो बातें बताई जा रही हैं। ये दुख है, इच्छा अपने आप में दुख है, और इच्छा पूर्ति का जो उपाय है वो झूठा कर रहे हो अभी तक। अभी तक क्या कर रहे हो? झूठा। सिर में दर्द है तो तुम अकेले सेरिडोन की दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। कैंसर कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिट सकता। सुनो, कैंसर की गांठ रिमूव हुई और अभी भी सेरिडोन खा रहे, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं खा पाओगे। वो मिटता चला जाएगा और सही हो जाएगा और सेरिडोन पूरी बंद हो जाएगी। आ गई बात ख्याल में? ऐसे ही अनाहारी स्वरूप को जाने बिना अकेले भोजन से कभी भूख नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि भूख लगेगी बहुत और मिलेगा नहीं कण, प्यास लगेगी बहुत और मिलेगी नहीं एक बूंद, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है? और ये कैंसर रिमूव हो गया मिथ्यात्व का, तो अभी भी चौथे गुण स्थान में सेरिडोन खाएंगे, पांचवे में खाएंगे, छठवे में एक ही टाइम खाएंगे, पांचवे में 2 टाइम खाएंगे, छठवे में एक ही टाइम खाएंगे, और सर्व इच्छा का अभाव होने पर कभी नहीं खाएंगे। क्या बोला? कैंसर रिमूव होने पर थोड़े दिन सिर दर्द की दवाई चलेगी, बाद में खत्म। ऐसे ही अनाहारी स्वरूप को जानने पर थोड़े दिन ही भोजन चलेगा वो, और फिर खत्म, अनंत काल के लिए खत्म। सब में लगा लो। अब भूख के अनुसार लगाया ना, ऐसे कपड़े पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, सब में लगा लो। बहुत दिन हो गए। एक कितनी अच्छी बात बोली, जब मन लगता है ना, सब घर में अनुकूलता है, मन लग रहा है, तब तो समय का करेंगे दुरुपयोग, तब तक बांध लेंगे असाता, है ना? और फिर मन नहीं लगेगा। अब मन नहीं लग रहा, अब स्वाध्याय कैसे करें? आई बात ख्याल में? मुस्लिम लोगों ने तक ने लिख दिया, क्या लिख दिया? सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काय को हुए। बोलो, कौन पकड़ में आया? जब मन लगे, शरीर में रोग आदि नहीं हो, सब अनुकूल होए, तो मस्ती करो, समय बर्बाद करो। और अब तो बीमार ही हो गए, तो अब क्या करो? अब तो मन ही नहीं लगता। जब मन लग रहा हो ना, शांति का काल हो, तो हथियार चलाना सीख लेना चाहिए अच्छे से। युद्ध के मैदान में थोड़ी हथियार चलाना सीखोगे, शांति के काल में हथियार चलाना सीखा जाता है। जब चित्त में बाहर से सब अनुकूल दिखाई दे रहा हो ना, तो तुरंत तत्वाभ्यास करना चाहिए। ऐसा क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। जी, कौन सा संसारी जीव है? बोलो। अरे, मैं अब तक जो उपाय करता था वे सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। अपने ज्ञान में नक्की, उनने तो बता दी झूठे हैं, अब आपको नक्की हो कि ये झूठे हैं, हमको नक्की हो कि झूठे हैं, ये उपाय झूठे हैं। ठीक है? तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय बताओ।
जब इच्छा दूर हो जाए, दो तरह से दुख बताया था ना, सर्व को जानूं, सर्व को देखूं, सर्व को सूंघूं, तो सर्व का जानना तो केवल ज्ञान होने पर होगा, है ना। और इच्छा उत्पन्न हो रही है, पूर्ति हो, इच्छा की पूर्ति हो, पूर्ति हो, तो भैया एक अनार है 100 बीमार है, किस किस की पूर्ति होगी? तो पूर्ति संभव नहीं है, दोनों चीजें संभव नहीं है। तो क्या काम करा जाए कि दो काम किए जाए, एक तो सर्व का जानना हो जाए और एक सर्व इच्छा मिट जाए तो सुखी हो जाए। तो सर्व का जानना, युगपत सर्व विषयों का जानना तो ग्रहण बना रहे तब दुख मिटे, है ना। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटेगी, मिथ्यात्व मिटे और चारित्र मोह मिटे तब तो इच्छा मिटेगी। और सबका युगपत जानना केवल ज्ञान होने पर होगा। ऐसा हमारे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कि मैं भी सर्व को युगपत जान सकता हूँ। तो अभी मैं जो जिनको नहीं जान पा रहा तो मुझे दुख होता है ना, मैं ये नहीं जान पाया, वो नहीं जान पाया, वो नहीं जान पाया, तो दुख होता है। तो मैं भी सर्व को जान सकता हूँ, ये फाइनल करो। दूसरा, इच्छा मिट जाए तो सुख हो जाए, तो मेरी भी इच्छा मिट सकती है, तब सुखी होंगे। तो इसका भी उपाय क्या है कि रत्नत्रय प्रकट करो, सिंपल। सर्व इच्छाओं का मिटना और केवल ज्ञान होना, ये सुख का उपाय है। और इसका उपाय भी क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उसका भी उपाय क्या है कि तत्व ज्ञान। और उसका भी उपाय क्या है कि स्वाध्याय। क्या कहा? ठीक है। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटेगी और युगपत जानना केवल ज्ञान होने पर होगा। और इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है, वही सच्चा उपाय जान। तुम जो उपाय कर रहे हो वे सारे उपाय झूठे हैं। कोई हमसे अच्छे अच्छे से बोलता रहे, फिर भले ही हमारी वो जान ले ले, तुम जान फान मत दो, है ना। और भाई जो ऐसा बोल रहे हैं बोलने दो, उधर समय शक्ति नहीं लगाओ। आप तो तत्व ज्ञान करो, परिपूर्ण हो। शब्द कोई खाते नहीं, पीटते नहीं, मारते नहीं, कुछ नहीं करते, अकेले ज्ञान में झलकते हैं और विज्ञान में आते जाते नहीं है। इसलिए आनंद करो, आनंद करना सीखो। ये ज्ञान आनंद के लिए मिला है, मरने नहीं मिला। क्या बोला? ये ज्ञान काय के लिए मिला है? आनंद के लिए, कि मरने मिला है। मतलब कोई अच्छे से रख रहा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? फिर वो अच्छा और सुनो, आपने इच्छा की कि हमारा घर बहुत अच्छा हो, तो घर मिल गया। सुनना ध्यान से। फिर इच्छा की सोफा वोफा सब ऐसा क्वालिटी चाहिए, वो भी आ गया। फिर इच्छा की बाहर गाड़ी होनी चाहिए कम से कम 50 लाख की, वो भी आ गई। फिर इच्छा की कि बैलेंस डाइट वगैरह खाएं, योगा प्राणायाम, तो शरीर में रोग शोक नहीं हो, तो वो भी हो गया। ठीक है। पत्नी बच्चे सब बढ़िया, वो भी हो गए। तो अब तुम 100% सुखी हो गए। थोड़ी देर के लिए मान लो हो गए, मान के चलो हो गए। अब एक दिन पति ने कुछ बोल दिया कि तुम एकदम बेवकूफ हो, तो एक ही तो माइनस हुआ 100 में से। 99 की प्रसन्नता रखो। नहीं आई समझ में? अभी भी तो घर तुम्हारा वही है जो चाह रहे थे, अभी भी तो गाड़ी वही है जो तुम चाह रहे थे, अभी भी तो साड़ी वही है जो तुम चाह रहे थे। सब वही है ना, एक ही तो माइनस हुआ है। तो 99 की प्रसन्नता मनाओ। सो नहीं, अब जीरो, वो सब क्या हो जाएगा? जीरो। तो 100 - 1 क्या होता है? 99 की जीरो। तुम्हारा मैथमेटिक्स ही खराब है, सब कुछ बेकार है। 99 का आनंद मनाओ। नहीं, हमें तो एक माइनस करो 100 में से तो हम जीरो बनाएंगे उसको।
बोलो, ऐसे आदमी को कौन सुखी करे? हरी बात क्या, हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, काय को हमसे आज उनने ऐसा कह दी। तो तेरा घर तो बहुत अच्छा है, पहले घर के लिए रो रही थी, वो गाड़ी के लिए रो रही थी, फिर साड़ी के लिए रो रही थी, ज्वेलरी के लिए रो रही थी, फिर बच्चे के लिए रो रही थी, सब तो ये नहीं आई समझ में, सपना को आ गई समझ में। विचार करो, क्या क्या हो क्या रहा है ये सब। लोक में भी बेवकूफी का काम हो रहा है, लोक से। अभी पारलौकिक तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा थी ढूंढो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। देखो जय अभी जिनेंद्र। ये एक मिनट के लिए एक बात और कह रही, अभी अभी विचार आई। वो जिसको दुखी रहना है ना, उसको हर कंडीशन में दुखी रहना है। नीतिज्ञ सुभाषित कैसा बोला जाता है? एक महिला बोली, मेरा पति बहुत बेकार है। तो दूसरी महिला बोली, अरे तू कितनी खुशनसीब है, क्यों, तू विधवा नहीं है, मेरे से पूछ। कौन समझ में आया? कोई बोल रहा, अरे बच्चे तो जाने ले लेते आपत, छुट्टियां हो गई, तो तू दुखी है। अरे तू कितनी भाग्यशाली है, मेरे से पूछ, मेरे बच्चे ही नहीं हुए। समझ में आ रही है? एक कह रहा, भैया बहुत बिजली का बिल आता है, इतना बिजली का बिल आता है, पूछो मत। अरे खुश हो जा, कितना भाग्यशाली है, तेरे घर में लाइट है, हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं। पॉजिटिव नहीं देख सकते? एक बच्चा बोला, मेरे पिताजी कितने बेकार है, मैं कितने दिन से कह रहा मुझे जूते दिला दो, जूते दिला दो। मेरे पिताजी के, अरे तू सनात है। उसने देखा, बाजार गए तो एक वो था, वो बच्चा बोला, तेरे पिताजी बेकार है, मेरे से पूछ, मेरे पैर ही नहीं है। सोचो, तुम्हारे साथ तो नहीं ना ऐसा कुछ फालतू किया हुआ हुआ। सोचो जिनके पैर नहीं है, सोचो जिनके घर में लाइट नहीं है, सोचो जिनके पति नहीं है, सब कुछ अनुकूल होने पर भी प्रसन्न नहीं रहना, तो समझो तुम्हारा बहुत जल्दी तुम्हारा मरण होने वाला है। ये ज्ञान प्रसन्नता के लिए मिला है, कचरा ढूंढने नहीं मिला। मतलब 100 अच्छाइयों में कचरा ढूंढना है बस, कचरा ढूंढने मिला ये ज्ञान, अच्छाई देखने नहीं मिला। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को।